हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है तंत्रिका कोशिका, तथा मानव शरीर का सबसे कठोर भाग के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों इनेमल। जो दांतों की जो परत होती है उसको इनेमल बोलते हैं दोस्तों। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दोस्तों। बात करेंगे मानव रक्त का पीएच मान, वह है दोस्तों 7.4। दोस्तों ये हल्का क्षारीय होता है दोस्तों, तथा सात जो होता है वह उदासीन होता है, तथा ये जल का पीएच मान है दोस्तों। तथा 7 से कम जो होगा वह अम्लीय होगा दोस्तों। बात करेंगे हृदय एक धड़कन में कितना समय लेता है तो दोस्तों हृदय जो एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लेती है, तथा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों। बात करेंगे मानव शरीर में जल की मात्रा के बारे में तो दोस्तों लगभग 65 से 80% होती है, तथा शुद्ध जल की मात्रा की बात करें तो लगभग जो होती है 70% दोस्तों। बात करेंगे रक्त को शुद्ध कौन करता है तो दोस्तों किडनी अर्थात वृक्क जो है वह रक्त को शुद्ध करता है, तथा इसके जो रक्त के शुद्धकरण की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है दोस्तों डायलिसिस। रक्त का थक्का जमने में सहायक क्या है तो दोस्तों विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक है, तथा इसका जो रासायनिक नाम है वह है फाइब्रिनोजेन दोस्तों। बात करेंगे शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि के बारे में तो दोस्तों हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वह शरीर के ताप को नियंत्रण करती है दोस्तों। बात करेंगे मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे इंसुलिन का जो स्त्राव है वह कहाँ से होता है तो दोस्तों वह अग्नाशय अर्थात पेनक्रियास से होता है दोस्तों। बात करेंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो वह आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे विटामिन ए के रासायनिक नाम के बारे में तो दोस्तों वह है रेटिनॉल दोस्तों, तथा इसका जो स्रोत है वह हरी सब्जियां गाजर वगैरह जो है वह विटामिन ए उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तथा इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे विटामिन बी का रासायनिक नाम के बारे में तो वह है दोस्तों थायमिन, तथा विटामिन सी के रासायनिक नाम के बारे में वह है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों इससे क्या होता है, इसका जो मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों आंवला। तथा बात करेंगे विटामिन डी के रासायनिक नाम के बारे में तो दोस्तों वह है कैल्सीफेरॉल, तथा इसका जो मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों प्राकृतिक स्रोत है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। बात करेंगे मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन होता है तो दोस्तों विटामिन डी तथा ए जो है मछलियों के तेल में अर्थात जो मछलियों का यकृत होता है उसमें पाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे बांझपन जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है तो वे दोस्तों विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन अर्थात नपुंसकता आ जाती है दोस्तों। बात करेंगे विटामिन सी का कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है तो दोस्तों विटामिन सी जो है उसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तथा बी और सी जो है दोस्तों हरी सब्जियों में जो होते हैं उनको धुलने पर विटामिन सी बी और सी जो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। बात करेंगे रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये किस रोग का लक्षण है दोस्तों। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों, ये हीमोफीलिया का लक्षण कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं तो मरेस्मस और क्वाशिकोर जो होता है वह प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है बच्चों में दोस्तों। बात करेंगे मलेरिया जो है किसके कारण होता है तो दोस्तों ये मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम अर्थात जो परजीवी होता है उसके कारण होता है, तो इससे मादा एनाफ्लिज नामक मच्छर के काटने से भी हो जाता है दोस्तों। इसकी जो खोज की थी वह की थी रोनाल्ड रॉस ने दोस्तों। बात करेंगे मलेरिया की दवा जो कुनैन है वह कहाँ से प्राप्त होती है तो दोस्तों वह प्राप्त होती है सिंकोना नामक पौधे की छाल से दोस्तों। बात करेंगे डेंगू जो है किसके कारण होता है। डेंगू जो है वायरस है, ये मादा एडिस मच्छर के काटने से हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है तो दोस्तों बीसीजी का जो टीका है वह टीबी अर्थात क्षय रोग जो होता है उससे में लगाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे एलिसा किस टेस्ट के लिए होता है तो दोस्तों एलिसा जो परीक्षण होता है वह एड्स के लिए होता है दोस्तों। एड्स जो है इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वह है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी ऑफ सिंड्रोम, तथा ये एचआईवी वायरस से हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे पेनिसिलिन की खोज जो वह किसने की थी तो वह की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी तो वह की थी दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। बात करेंगे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो दोस्तों कोशिका का जो अध्ययन है वह कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है दोस्तों, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है दोस्तों। बात करेंगे आत्मघाती थैली के बारे में तो दोस्तों वह है लाइसोसोम दोस्तों। राइबोसोम का क्या कार्य है दोस्तों, प्रोटीन का जो संश्लेषण है वह राइबोसोम का मुख्य कार्य है दोस्तों। बात करेंगे डीएनए की इकाई क्या है तो दोस्तों वह है दोस्तों जीन। आनुवांशिकता का नियम जो है वह किसने दिया था तो दोस्तों वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का
नियम दिया था तथा इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करेंगे। 246 गुणसूत्रों की संख्या होती है, अर्थात 23 जोड़े पाए जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी के जीवन काल के बारे में, जिसको रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है। इनका जो जीवन काल होता है वह होता है 120 दिन दोस्तों। बात करेंगे श्वेत रक्त कण जो जिसको WBC वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, उनका जीवन काल के बारे में वह होता है दोस्तों 2 से 5 दिन दोस्तों। बात करेंगे रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है, तो दोस्तों विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का बनाने के लिए रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन है दोस्तों। बात की जाए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो दोस्तों ओ जो है ब्लड ग्रुप ओ जो है वह सर्वदाता रक्त समूह है तथा सर्वग्राही जो है वह AB है दोस्तों। बात करेंगे हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है, तो दोस्तों पोटेशियम जो है वह हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखता है दोस्तों। बात करेंगे हड्डियों और दांतों के लिए क्या आवश्यक है, तो दोस्तों कैल्शियम तथा फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। बात करेंगे लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह होता है दोस्तों एनीमिया, जिसमें गुड़, आंवला, हरे पत्तीदार सब्जियां आदि खाने की सलाह दी जाती है दोस्तों। बात करेंगे सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, दोस्तों अपघटक जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी के जनक के बारे में, तो दोस्तों वह हैं रीटर। चिपको आंदोलन के प्रणेता के बारे में बात करेंगे, वह हैं दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों। बात करेंगे विश्व ओजोन दिवस है वह कब मनाया जाता है, दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है तथा विश्व जो ओजोन गैस होती है जो समताप मंडल में पाई जाती है, तो इसका रासायनिक नाम जो है वह है अणुसूत्र जो है वह O3 है दोस्तों। ऑक्सीजन के अर्थात 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है। बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 7 अप्रैल को दोस्तों। पौधे में क्लोरोफिल के लिए आवश्यक धातु के बारे में कौन सी है, तो दोस्तों वह है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है वह है दोस्तों ऑक्सीजन गैस। बात करेंगे कौन सा पौधा कीटों को खाता है, तो दोस्तों खटपर्णी अर्थात निपेंथिस पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं, पौधों को खाने का काम करते हैं, जिनको पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।